अस्सलाम वालेकुम। यूँ समझ लें कि ये मेरे हाथ में आपकी रोल नंबर स्लिप है और उसकी ये बैक साइड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे क्या क्या चीज़ें लिख के लेके जानी है जो कि आपको वर्बल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और साथ साथ में आपने लिखनी कैसे, चेकिंग होती है या नहीं होती, और किस तरह आपने इनको लिख के लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि उसमें यहाँ पर ABC के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अगर आपने लिखे ना हो तो मेरे ख्याल से कोई इतना लेजर नहीं होता जो इतनी जल्दी से उसका आंसर दे सके। और कुछ संडे मंडे डेज़ के हवाले से आते हैं क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा डेमो आपको दे देता हूँ। जैसे कि अगर डेज़ के हवाले से आपको क्वेश्चन बता दूँ तो अगर ये पूछ लें कि इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे देन द डे ऑफ 20th, अगर पहला दिन मंडे का है तो 20वां दिन कौन सा। ठीक है, आपने यहाँ से गिन के जो ना जल्दी जल्दी बता देना होता है। वो किस तरह कर रहा है वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मतलब सात आपने बीच में जमा करते जाने हैं और आपको पता चल जाएगा कि 20वां दिन जो है ना कौन सा है। और दूसरे ABC के हवाले से आपका मिसाल के तौर पर आ जाता है के जो है ना, वो अगर वो कहते हैं के इज़ इक्वल टू 11, यानी कि के बराबर है 11 के, तो आप देख सकते हैं 11वें नंबर पे है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं द क्यू, द पोजीशन ऑफ द क्यू, तो क्यू किसके बराबर होगा। तो आपको जब लिखा होगा तो क्यू का आपको पता चल जाएगा। ये 17 नंबर पे है, तो आप 17 आसानी से जो है ना इसका आंसर लगा लेंगे। तो ये जो रोल नंबर स्लिप है ना, इसकी बैक साइड पे आपने दो चीज़ें जो है मस्ट लिखनी है। एक तो ये है छोटी सी लेड पेंसिल के साथ छोटा छोटा करके लिखना है। लेड पेंसिल छोटी नहीं, यानी कि लेड पेंसिल हो आपके पास, कच्ची पेंसिल, और उसके साथ आपने ये छोटा छोटा करके लिखना है ताकि इतना ज़्यादा वाज़ेह ना हो। कुछ सेंटर में ऐसा होता है कि अगर आप रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर लिख के ले जाएँ तो चेक भी कर लें तो कोई इतना इशू नहीं बनता। कुछ सेंटर में ऐसा होता है कि आप वो इशू बनाते हैं, कहते हैं कि रोल नंबर स्लिप पे कोई चीज़ें नहीं लिखनी, वो खुद अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक है, उसकी बैक साइड पे आपको कोई रफ पेज नहीं दिया जाता, वहाँ पर आपके पास सिर्फ रोल नंबर स्लिप ही होती है। ठीक है, और ना ही आपको वो पेन एंड पेंसिल प्रोवाइड करते हैं जी आप इसको अपना जो ना कर लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने सेंटर में जाके अपनी सीट्स पे कंप्यूटर के सामने बैठ जाना है टेस्ट देने के लिए, वर्बल के लिए, तो फिर आपके पास जो डेमो के लिए कुछ टाइम होगा, जो कि डेमो के लिए उन्होंने रखा होता है, स्पीच देते हैं, ठीक है, बताते हैं कैसे इसको करना है, डेमो भी कंप्यूटर पे चलता है। तो उस दौरानिए में आपने छोटा छोटा लेड पेंसिल के साथ साथ ये, ठीक है, ये चीज़ें लिख लेनी है। अब देखें मैंने ये संडे मंडे लिखा है, यहाँ से मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया और सैटरडे से ये मैं अभी आपके पास पिक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जब ये सैटरडे आपके पास है, ठीक है, आपने वहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक फ्राइडे तक मैंने 7 लिखा, फिर मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी फ्राइडे से पीछे पीछे 1 2 3, और यहाँ पर सैटरडे तक मैंने 7 मुकम्मल की। इसी तरह आपने जो है ना सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये ABC भी 1 2 3 4 5 तक मैंने लिखी और फिर मैं 26 तक गया, और फिर वापस इसी पे जी से मैं 1 2 3 पे शुरू हुआ और मैं A तक क्या गया जो है ना राइट साइड पे, वो 26 पे चला गया। तो इसी तरह आपने लेफ़्ट और राइट दोनों जो है ना वो कवर कर लेने हैं, उसकी काउंटिंग उसके ऊपर गिनती लिख लेनी है। या आप ये भी लिख सकते हैं छोटा छोटा जल्दी जल्दी कि कौन से महीने 31 डेट वाले होते हैं, कौन से महीने 30 डेट वाले होते हैं, और एक महीना 28 वाला होता है। ठीक है, आप नूरी साल के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिख सकते हैं। और रफ़ पेज जो आपके मैथमेटिकली होते हैं उसके लिए आपके पास कोई रफ़ चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है, आपको सिर्फ एक पेंसिल होती है आपके पास, तो आप वहाँ पर अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है रोल नंबर वर्बल के हवाले से। और एकेडमिक में मैं एक बना दूंगा वीडियो के एकेडमिक को आपने कहाँ से तैयार करना है। तो जिनको ये इशू है कि जी चेकिंग होती है, पकड़े जाएंगे, ये वो जब सीट्स पे बैठ जाएं तब ये चीज़ें लिख लें, लेड पेंसिल अपने साथ लेके जाएं और छोटा छोटा जाके लिख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि टाइम मैनेज करना वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोई चीज़ पूछने वाले पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।